हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ कम्युनिटी टैब में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 124 से लेकर क्वेश्चन नंबर 137 तक करेंगे हम यहाँ पर। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 124 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट है ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, ये बिल्कुल ठीक है। डायगनल्स आर नॉट इक्वल इन रेक्टेंगल। तो ये डायगनल जो है ना रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं, और यहाँ पर लिखा है कि नॉट इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन 20 में बिल्कुल राइट है। और बाकी स्टेटमेंट देखिए ठीक है यहाँ पर कि स्क्वायर में डायगनल्स इक्वल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और हर एक एंगल जो है स्क्वायर में 90 डिग्री का होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ये बी जो है ऑप्शन रॉन्ग है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है कि सीपीसीटी का मीन क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ सीपीसीटी। तो चाय पियो कप तोड़ो, ये तो फनी हो गया एक तरह से। मतलब कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ क्लोज ट्रायंगल, ये भी नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट है। इस सीपीसीटी का मतलब सी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, पी मतलब पार्ट ऑफ, सी मतलब फिर कॉन्ग्रुएंट और टी मतलब ट्रायंगल। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 में कहा है कि अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं। तो जिसकी डिग्री 2 होती है हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। पैरामीटर बताना है हमें कि सेमी सर्कल का क्या होना चाहिए, क्या फॉर्मूला इसमें लगना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पहले। देखिए, ये जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया है ये एक सेमी पैरामीटर है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास ये है इसका कर्व पार्ट। ये जो कर्व पार्ट होता है अगर ये पूरा होता है सर्कल का तो हम इसको बोलते हैं 2πr। लेकिन जब ये इसका आधा हो गया, ये पार्ट इसका आधा हो गया, तो अपॉन 2 कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, πr यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो सेमी सर्कल में जो यहाँ पर ये जो हमें लाइन दी हुई है ये हमारी होती है डायामीटर। इसको हम बोलते हैं कि ये डायामीटर है। और डायामीटर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में r, मतलब रेडियस की डबल। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके लिए हम 2r यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये हमारा कर्व पार्ट था इसके लिए हम πr यूज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो πr+2 हम इसमें मिलाकर बोल सकते हैं कि इसका पैरामीटर होना चाहिए ये। अब देखिए ऑप्शन ए देखें, ये 2πr है, ये तो पूरा सर्कल हो गया। इसमें πr+2r ये जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हम ऑप्शन बी जो है हम कहेंगे कि बिल्कुल राइट है। और अगर हम यहाँ देखें पाई डी, तो पाई डी और 2πr एक ही बात है, क्योंकि 2 इंटू में आर डी होता है, यहाँ पे उसकी जगह पे पाई डी। ये फर्स्ट ए और सी तो सेम हो गया यहाँ पर। और जो यहाँ पाई आर है तो अगर हम देखें तो सिर्फ इसमें हमने कर्व पार्ट लिया है और जो डायमीटर उसे इंक्लूड नहीं किया। तो हम इसलिए हम बाकी ऑप्शन चूज ना करके हम ये ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन 20 में बिल्कुल राइट है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 129 में कहा है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इज। तो मतलब हेक्सागन के सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलीगन्स जो होते हैं उनके एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल मतलब जो बाहर के एंगल होते हैं, बाह्य कोण जो होते हैं, उन सब का हमेशा जो सम है वो हमेशा, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ठीक है, सबका जो एक्सटीरियर का सम होता है वो 360 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, आप किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम इससे निकाल सकते हो। देखिए, फॉर्मूला ये है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, n-2 इंटू 180। n मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स से, n मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। अगर हम देखें हेक्सागन के अंदर यहाँ पूछा है इंटीरियर एंगल का सम, तो हेक्सागन में साइड्स कितनी होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं हेक्सागन में होती है 6 साइडें, और 6 - 2 इंटू में 180। तो 6 में से 2 गए 4, 4 इंटू में 180, ठीक है। और 18 इंटू में 4 अगर हम करते हैं तो आ गया 720। तो इस तरह से 720 डिग्री जो है वो इसका आंसर होगा। अगर हम देखें इसमें ऑप्शन बी जो है वो 720 दिया हुआ है, तो 720 इसमें राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 में हमने पूछा है कि इफ
25, 35, x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं ना तो हम जो मिडल वाला नंबर होता है हम उसको 2 बार लिखेंगे इस तरह से, 25, 35, 35, x, और हम इसको लिख सकते हैं बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब इसमें फॉर्मूला चलता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब तो देखिए यहाँ पर जो एक्सट्रीम होते हैं ये बाहर वाले नंबर है हमारे, ये 25 और x है, ये हमारे एक्सट्रीम है, और जो अंदर वाले नंबर हैं, ठीक है, जो मिडल में नंबर है वो हमारे मीन है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब यहाँ हो गया 35 इंटू में 35, और एक्सट्रीम का मतलब हो गया यहाँ पे 25 इंटू में x। तो ये जो 25 था ये अपॉन में आ जाएगा, 35 इंटू में 35 अपॉन में 25, x की वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ पर हम कैंसिल करा लेते हैं, 5 से जा रहा है, 5 7 जा और 5 5 जा, फिर 5 1 जा और 5 7 जा, फिर 7 7 जा, यहाँ पर हो गया हमारा 49। तो x की वैल्यू जो है हमारी आ गई है 49। तो अगर हम देखें इसमें ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है, तो हमारा x की वैल्यू 49 होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है बाय सेलिंग ए रिक्शा फॉर ₹2640 अमन लॉसेस 12%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 12%। वगैरह एक रिक्शा को 2640 रुपये का बेचकर अमन को 12% का लॉस हुआ, तो कितने का वो बेचे उसको कि उसको 12% का प्रॉफिट हो जाए। मतलब जब वो 2640 रुपये का रिक्शा बेचता है तो उसको 12% का लॉस होता है, तो वो कितनी कीमत उसकी रखता, कितनी कीमत पर उसको बेचता, मतलब वो कि उसको 12% का लॉस ना होकर प्रॉफिट हो जाता। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, तो हम सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट से निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये कॉस्ट प्राइस के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा सेलिंग प्राइस इंटू में 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस है 2640 इंटू में 100 और अपॉन में 100 माइनस 12। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2640 00 अपॉन में यहाँ हो जाएगा 88। तो हम यहाँ पर इसको काट लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 0 आ गई, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर उसके बाद 11 से काट रहा हूँ मैं इसको, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और यहाँ पर 3 0, फिर 11 4 जा 44 और 4 से इसको काट देते हैं, 4 3 जा 12। तो ये आ गया हमारे पास 3000। तो यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 3000 हमारे पास आ गया। अब कॉस्ट प्राइस हमें मालूम चल चुका है कि 3000 है। अब इसको हम गेन पर बेचना चाहते हैं, मतलब वो यहाँ पर गेन पर बेचना चाहता है 12% गेन पर, तो क्या सेलिंग प्राइस वो रखे। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस गेन परसेंट और अपॉन में 100। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है हमारा 3000, 100 प्लस गेन परसेंट 12 अपॉन में 100। तो यहाँ पर 3000 इंटू में 112 अपॉन में 100, 2 जीरो पे यहाँ 2 जीरो यहाँ काट लेते हैं, तो यहाँ पे बचा 30 इंटू में 112। तो 30 इंटू में 112 को हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो आएगा 3360। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर है 3360। अगर हम देखें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 133 में हमें इवेलुएट करना है। हमें ब्रैकेट में दिया -31 डिवाइडेड बाय, फिर बड़ा ब्रैकेट -31 प्लस फिर -1, फिर ब्रैकेट क्लोज है। तो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ उसको इस तरह से। अब देखिए मैंने इसे लिख लिया है, तो -31 फिर डिवाइड का साइन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हम -30 और प्लस माइनस माइनस हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहाँ -31 डिवाइड का साइन। अब यहाँ इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस करके 30 प्लस 1 करेंगे तो 31 हो गया, और निशान 31 और निशान लगेगा बड़ी संख्या का। अब हम 31 को 31 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। और ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसलिए +1 आएगा हमारा रिजल्ट जो है। तो अगर हम देखें +1 जो है वो यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 134 में कहा है कि 9 is 25% ऑफ व्हाट नंबर।
तो 9 जो है वो किस नंबर का 25% है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं कि 9 जो है वो किस नंबर का 25% है, उस नंबर को x मान लेते हैं। ये हो गया इसका मतलब। अगर हम इस स्टेटमेंट में को इस तरह से लिखे तो कि 9 जो है वो किस नंबर का 25% है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 25 वन जा 25, 25 4 जा 100, तो यहाँ हो गया x/4, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 4 वन जा 4 और 1 इंटू एक्स एक्स। अब इस सिचुएशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसकी, तो यहाँ पर x वन जा x हो जाएगा और 9 4 जा हो गया हमारे पास 36। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 36 बनेगा। तो अगर हम देखें इसमें ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 135 में हमें पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया बताना है हमें क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो है वो इसमें से होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला है, ठीक है। 4 इंटू में ए मतलब 4 इंटू साइड मतलब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, और आई इंटू बी इंटू एच जो है अगर हम देखें तो वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है यहाँ पर। उसके बाद पूछा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना हमें -2/3 का, इनमें से क्या होगा। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ पहले। देखिए P/Q इंटू Q/P अगर 1 के इक्वल होता है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जैसे कि P/Q का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो वो क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। लेकिन अगर कोई P/Q/P का पूछे, ठीक है, तो P/Q हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि इस मतलब उनको मल्टीप्लाई करके उनका जो प्रोडक्ट होता है मतलब वो 1 के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पूछा है कि -2/3 है, -2/3 अब किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, खुद सोचो। इसी का उल्टा कर दो, ठीक है, ये 3 ऊपर लिख दो 2 नीचे लिख दो। अब यहाँ पर देखो 3 से 3 ये कट जाएगा, -1 हो गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये -1 हो गया। -1 इंटू -1 किसके इक्वल हो जाएगा, +1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हमें किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछते हैं तो हमें क्या करना है, उस नंबर को जस्ट रेसिप्रोकल करना है और कुछ नहीं है। तो -2/3 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो -3/2 जो है इसमें ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 2 का वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि 1/2 होगा, क्योंकि 2 और 1/2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, कोई जो भी नंबर हमें दिया होता है हमें उसका जस्ट रेसिप्रोकल करना होता है। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 137 में साइड ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखें पैरामीटर अपॉन 4 है, फिर रूट एरिया है, बोथ अबव और नन। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ पहले। देखिए पहले मैं लिखता हूँ कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 इंटू में साइड के इक्वल, ठीक है। अब जब यहाँ पर हमें साइड पूछा है तो अगर हमें यहाँ साइड निकालनी है तो क्या करोगे, यहाँ 4 नीचे ले आओगे इसके, यानी कि हमारा यहाँ बनेगा इस तरह से पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो अपॉन 4 यहाँ साइड, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। एक साइड निकालनी हो हमें अगर स्क्वायर की तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4 कर देंगे, ठीक है। यहाँ साइड ऑफ स्क्वायर है, यहाँ पर ये स्क्वायर की साइड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हमें एरिया निकालना हो, सपोज करो स्क्वायर का एरिया निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर ये लिखते हैं। तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पर जब वो इक्वल टू को यहाँ क्रॉस करेगा तो वो रूट बनाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर पे रूट बनाएगा, यहाँ रहेगा साइड। तो देखिए साइड के यहाँ पर इस तरह से 2 फॉर्मूले बन गए हमारे पास। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4, एक बन गया रूट एरिया। तो इसका मतलब ये दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है साइड ऑफ स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन हमारा सी बोथ अबव हम यहाँ टिक करेंगे, क्योंकि ये भी ठीक है और ऑप्शन बी भी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए।